नमस्कार दोस्त। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग नहीं तो मैथ पढ़ने वाले हैं, नहीं साइंस पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट ईजी पढ़ने वाला है। ईजी क्या है भाई? तो ई से इंग्लिश, जी से ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो टेंस पढ़ने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड पर सब लिख दिया गया है। इसलिए लिख दिया गया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके, इसलिए यहाँ पर यह सब कुछ लिख दिया गया है। और आपको अब हम बता देते हैं कैसे क्या होता है। जैसे इजी सब्जेक्ट बोले तो इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। अब टेंस जो है, बहुत सारे बच्चे टेंस के नाम सुन के टेंशन उनको हो जाता है, क्या है टेंस आ गया, हमको समझ में लगेगा। ऐसा कुछ हो नहीं है, कुछ नहीं है, सब समझ में आई। ठीक बा? देखो क्या लिखल बा, टेंस। टेंस को हिंदी में का काल। काल का अर्थ बुझला? काल के अर्थ ई होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। जैसे हम लिखे कहेंगे इस गाँव में कि आज तोर काल नियरा गइल बा, इसका मतलब क्या हुआ कि आज तुम्हारा समय नज़दीक आ चुका है। अब तो पिटाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, जो भी कुछ किया जाएगा। तो काल का अर्थ किससे निकल रहा है? समय से निकल रहा है। मतलब काल का अर्थ क्या हो गया? समय। तो अब जो है हम यहाँ पर जानेंगे कि टेंस क्या है। पहले टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और देखिए ना, आप देखते रहिए। बिल्कुल बोलते हैं ना, 100% गारंटी है कि देखने के बाद जो है आपको टेंशन मुक्त मिलेगा। आपको जरूर सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और पूरा यदि हम पूरा बता देंगे तो आपको टेंशन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि द टेंस इज द फ्रॉम टेकन बाई ए वर्ब टू शो टाइम ऑफ द एक्शन। यानी क्या लिखा हुआ है? द टेंस इज द फ्रॉम टेकन बाई ए वर्ब टू शो टाइम ऑफ द एक्शन। हिंदी में बोले तो क्रिया के जिस रूप से किसी भी काम को होने या करने के समय का पता चलता हो, उसे काल कहते हैं। यानी आप कोई भी काम करेंगे तो किसी न किसी समय में ही करेंगे। अब या तो समय प्रेजेंट वाला हो सकता है, पास्ट वाला हो सकता है, या फ्यूचर वाला भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई समय उसमें ऐड जरूर रहेगा। तो उसी को तो हम लोग काल कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेंस इज द फ्रॉम टेकन बाई ए वर्ब टू शो टाइम ऑफ द एक्शन। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी भी काम को होने या करने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। अब जानेंगे यहाँ से कि टेंस जो है कितने प्रकार के होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। नीचे क्या लिखा है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। यानी टेंस जो है आपको 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है 3 प्रकार के? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। अब बात रहा कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो जो समय अभी अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, यानी वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है? उसके बाद है दूसरा पास्ट टेंस। जो समय, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। यानी जो समय बीत गया है उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। समय कल पढ़ाया था, ठीक है, आप लोग कल स्कूल गए थे, तो ये सब क्या है? भूतकाल है। उसके बाद है फ्यूचर टेंस, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी भविष्य काल। यानी जो समय आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जो समय आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों की पहचान क्या है। आखिर पहचानेंगे हम कैसे कि कौन वर्तमान काल है, कौन भूतकाल है, कौन भविष्य काल है? पहचानने का भी तो तरीका होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान काल की पहचान क्या है? हो हूँ। क्या है? हो हूँ। भूतकाल की था, थे, थी। और फ्यूचर के गा, गे, गी। पहचान है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी शब्द को बोलने के लिए। इससे बोलने के लिए चाहे लिखा हुआ रहेगा, उसको देख के समझने के लिए ये जरूरी है। तो हम लोग इस समय को पहचान कर सकते हैं कि ये जो आदमी लिखा हुआ है या स्पीच जैसे हम लोग बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलते हैं स्टेज पर चढ़ के, तो कौन सा शब्द को किस समय में यूज करना है, कहाँ पर था लगाना है, कहाँ पर गा लगाना है, कहाँ पर है बोलना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमें तो इजी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। तो ये जो है इसकी पहचान है। वर्तमान काल के है हो हूँ, तो भूतकाल के था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस के गागे गी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे।
अब इसमें से हम लोग एक नंबर जानेंगे, कौन? प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस जो है कितने प्रकार के होता है। तो कहाँ पर क्या लिखा है, देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसको यदि हम हिंदी जानेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलेंगे? तो पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान पूर्ण सतत काल। तो ये था यहाँ तक की इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में जो है इसके बाद जो है हम अब इसकी जानकारी लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे। अगले वीडियो में यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में कहाँ से मिलेंगे? फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और आगे के प्रोसेस फिर आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।